प्रिय मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं आचार्य नंदकिशोर शर्मा पार्थ एस्ट्रो लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष में कुंडली का अध्ययन हम कैसे करें, इस विषय का तीसरा पार्ट हम आज यहाँ लेकर आए हैं। इसमें किस ग्रह से हम क्या देखते हैं, कौन सा ग्रह हमको क्या दिखाता है, इसके लिए हम ग्रह और कारकत्व इसका आज अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों के राजा सूर्य देव से हम प्रारंभ करते हैं। सूर्य देव जो है आत्मा, पिता, सरकार, सरकारी नौकरी, राजनीति, डॉक्टर, हार्ट, हड्डियां, आत्मविश्वास और आत्मबल के बारे में कुंडली में हमें बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य देव कुंडली में अच्छी स्थिति में है, 6, 8, 12 भाव में नहीं है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है या उच्च के हैं, तो सूर्य देव इन विषयों में हमको अच्छा परिणाम देंगे। जैसे कि सरकार में उस व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी होगी, सरकार से लाभ होगा, उच्च सरकारी नौकरी मिलेगी, राजनीति में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचेगा, उसकी आत्मा, आत्मविश्वास और आत्मबल तीनों बड़ी मजबूत होंगे, हड्डियों की स्थिति ठीक रहेगी, हार्ट ठीक रहेगा। और अगर ये 6, 8, 12 में बैठते हैं या अपनी शत्रु राशि में बैठते हैं या सूर्य देव कुंडली में नीच के हो जाते हैं, तो सरकार से कष्ट मिलेंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, राजनीति में या नेतृत्व क्षमता उसकी बिल्कुल कमज़ोर रहेगी, राजनीति में नहीं जा पाएगा, और हड्डियां उसकी कमज़ोर रहेगी, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, आत्मविश्वास उसका काफ़ी कमज़ोर रहेगा। तो इसलिए सूर्य देव के बाद हम चलते हैं चंद्र देव के पास में। चंद्रमा किस चीज़ के कारक हैं, आइए हम देखते हैं। चंद्रमा से हम देखते हैं माता, जातक का अपनी माता के साथ कैसा संबंध रहेगा, उसकी माता की शारीरिक, आर्थिक मनोदशा कैसी रहेगी, जातक का मन, उसकी चंचलता, मानसिक स्थिति, अवसाद, कल्पना शक्ति, पानी, प्रवास, शांति, नींद और चांदी का द्योतक होता है चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है तो ये सारे के सारे उसके जातक के अच्छे होते हैं, और चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो व्यक्ति मानसिक स्थिति उसकी कमज़ोर हो जाती है, अवसाद, पागलपन में भी पहुंच सकता है, उसको नींद की कमी रहती है, मन उसका बड़ा चंचल होता है, माता उसकी बीमार रहती है। इसके बाद हम देखते हैं मंगल देव। मंगल देव से हम क्या देखते हैं, मंगल हमारी जो है ऊर्जा और उत्साह का कारक है। मंगल देव जो है उससे हम सेना, पुलिस, फौजी, निडरता, साहस, पराक्रम, जुनून, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, खून, छोटे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों का मंगल देव से अध्ययन किया जाता है। अगर मंगल देव कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति बड़ा निडर होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, सेना, पुलिस और फौज में उच्च पद के ऊपर जाता है, काम करने का बड़ा जुनून होता है उसको, छोटे भाई के साथ अच्छा संबंध होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार व्यवसाय कर सकता है, लड़ाई झगड़े में होशियार रहता है, गुस्सेल भी रहता है। और अगर मंगल देव कमज़ोर हैं तो बड़ा डरपोक होता है, साहस की कमी होती है, पराक्रम नहीं होता उसमें। और अब इसके बाद हम देखते हैं बुध देव। बुध देव जो है हमारी बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, चतुरता, लेखन। अगर बुध देव अच्छे हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक बनता है, कूटनीति, व्यापार, बड़े बड़े व्यापारियों का बुध बहुत अच्छा होता है। मित्र से कैसे संबंध रहेंगे, मित्रता उसकी कैसी रहेगी, विनम्रता, किताबें, गणित और त्वचा। अगर व्यक्ति का बुध अच्छा है तो उसकी गणित बहुत अच्छी होगी, उसकी जो स्किन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, उसका लेखन बहुत अच्छा होगा, वाणी में बड़ा चतुर होगा, बोलने के अंदर बड़ा कलाकार होगा। और अगर बुध खराब है तो उसकी वाणी बड़ी खराब होगी, चतुर नहीं होगा, बिल्कुल भोला होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा वो, ठीक है। उसका व्यापार नहीं कर पाएगा, वो व्यापार करेगा अगर तो उसमें नुकसान होगा। उसके बाद हम देखते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति देव, गुरुदेव हमारे को क्या दिखाते हैं, कुंडली में गुरु जो है ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, मंदिर, ब्राह्मण, भगवान, पुजारी, साधु संत, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य, यज्ञ अनुष्ठान आदि, मिठाई, मोटापा,
पुत्र, पति, श्रद्धा और धन धान्य। अगर गुरु हमारे कुंडली में अच्छे हैं तो इन सब विषयों के अंदर हमको काफ़ी लाभ होगा, और गुरु हमारे कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो इन सब विषयों में हमको बड़ा नुकसान रहेगा। व्यक्ति ज्ञानी नहीं रहेगा, धार्मिक नहीं रहेगा, अध्यात्म में उसकी कोई रुचि नहीं रहेगी, मंदिर में, ब्राह्मण में, भगवान में, साधु संत में, तीर्थ यात्राओं में उसका कोई ध्यान नहीं रहेगा, मोटापा उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मिठाई ज़्यादा खाएगा, ठीक है, और पुत्रोत्पत्ति या जो है उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है, और दाम्पत्य जीवन में, ईश्वर में श्रद्धा में और सुख समृद्धि के अंदर उसको कमी होगी। अब हम देखते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो है ये है कला, कलाकार, प्रेम, सौंदर्य का बोध, पत्नी, लक्ष्मी, सुख सुविधा, आरामदायक जिंदगी, ज्वेलरी, प्रेम संबंध, दाम्पत्य, एक्टर, मकान, वाहन आदि का ज्ञान हमको कुंडली में कराता है। अगर शुक्रदेव कुंडली में बहुत अच्छे हैं और दूसरे ग्रह और कुंडली की दूसरी स्थितियां भी ठीक है तो व्यक्ति अच्छा एक्टर बन सकता है, कला के क्षेत्र में जा सकता है, और ज्वेलरी वगैरह का, आरामदायक लाइफ का, लग्जरियस लाइफ से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर सकता है, और मकान और वाहन और लक्ष्मी धन उसके पास में खूब होगा, और दाम्पत्य जीवन भी उसका अच्छा होगा, सौंदर्य का ज्ञान उसका अच्छा होगा। और अगर शुक्र उसका कमज़ोर है तो इन सब चीज़ों में उसको कमी आएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं शनिदेव। शनिदेव से हम देखते हैं नौकर और नौकरी दोनों। शनिदेव अगर अच्छे हैं तो हमको नौकरी पाने में थोड़ा इजी में हम नौकरी हमको मिल जाती है, और बीमारी, दुख, शोक, डर, अंधकार, विलंब, चिंता, कष्ट, नौकरी, एकांत और वायु, इन सब के कारक है शनिदेव। अगर शनिदेव कमज़ोर है, कुंडली में खराब स्थिति में है तो हमको ये सारी चिंताएं, कष्ट, दुख बहुत ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं राहु। राहु देव क्या करते हैं? भूत प्रेत, पिशाच, बुरे विचार, छल कपट, जादू टोना, सांप, कुत्ता, चोरी, अन्याय, धोखा, इसके कारक होते हैं राहु देव। ये कुंडली में बैठते हैं और गलत स्थिति में अगर बैठे हैं, गलत ग्रह के साथ में बैठे हैं, क्रूर ग्रह के साथ में बैठे हैं, गलत भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के अंदर इन सब गुणों का, इन सब कमियों का, इन सब अवगुणों का समावेश होगा। उसके बाद हम देखते हैं केतुदेव। केतुदेव जो है मोक्ष, ध्वजा, बुरी आदतें, कुष्ठ रोग, दंड, ईर्ष्या, उदासीनता आदि के बारे में कुंडली में हमें ज्ञान करवाता है। तो प्रिय मित्रों, हमने आज देखा कि हमने पूरे 9 के 9 ग्रह हैं, इनका संक्षिप्त में हमने कि किस ग्रह से हम क्या देख सकते हैं इसका अध्ययन किया, कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक होता है। अच्छा, अब ये जो हमने देखा इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और किस स्थिति में बैठा है। अपनी मित्र राशि में बैठा है, उच्चिका होकर बैठा है, अपनी स्वराशि में बैठा है तो वह ग्रह अपने से संबंधित कारकों का बहुत शुभ परिणाम देगा। और अगर ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा है, नीच का होकर के बैठा है, कुंडली के गलत भाव जैसे 6, 8, 12 में बैठा है तो अपने से संबंधित कारकों का असर बहुत कम कर देगा। अपने से संबंधित जो कारक हैं उनका नकारात्मक परिणाम देगा, उनका बुरा परिणाम हमको देगा। अब हम इन ग्रह और कारकत्वों के अध्ययन के बाद में कुंडली के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि कुंडली में ये इनकी स्थितियां अलग अलग दिखा करके, अलग अलग भाव में इनको बैठा करके आपको कुंडली को अच्छी तरह से पढ़ना सिखाएंगे। धन्यवाद।